मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गौर कर रहे हैं जिस पर हमारी अब्दी ज़िंदगी का इन्हिसार है, और वो है यीशु मसीह का कफ़ारा। अजीज़ों, ये सिर्फ नज़रिया नहीं, ये खुदा के दिल का वो मंसूबा है जो अज़ल से तैयार किया गया। बाइबल फरमाती है, बर्रा जो दुनिया की बुनियाद से ज़िबा किया गया। इसका जिक्र हमें मुकाशवा 13 बाब 8 आयत में मिलता है। यानी कफ़ारा कोई अचानक वाक़या नहीं था, बल्कि खुदा का अज़ली मंसूबा था। अजीज़ बहनों और भाइयों, यीशु मसीह का कफ़ारा मसीही ईमान का मरकज़ और हमारी निजात की बुनियाद है। ये सिर्फ एक मजहबी तस्वर नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत और इंसाफ का वो कामिल मंसूबा है जो दुनिया की बुनियाद से पहले तैयार किया गया। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, और ये भी कि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन खुदा ने अपनी बेपाया मोहब्बत में इंसान को तबाह होने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारी जगह कुर्बान होकर हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा करे। इस पैगाम में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह का कफ़ारा क्या है और क्यों ज़रूरी है। क्या इंसान अपने अमाल से निजात पा सकता है? क्या सिर्फ ईमान काफ़ी है? यीशु मसीह ने हमारी जगह कैसे कुर्बानी दी? खुदा की मोहब्बत और इंसाफ सलीब पर कैसे मिलते हैं? और तमाम हुआ का असल रूहानी मतलब क्या है? ये पैगाम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अमाल पर भरोसा रखते हैं, जो अपने कामों पर भरोसा रखते हैं, जो सिर्फ नेक कामों पर भरोसा रखते हैं, और जो सिर्फ नाम का ईमान रखते हैं, और वो भी जो अभी तक खुदा के अजीम भेद से वाकिफ़ नहीं। अजीज़ों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू जाए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा के कलाम की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। याद रखें, निजात अमाल से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के कफ़ारा को ईमान से कबूल करने से मिलती है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए चलते हैं इस पैगाम की जानिब। नंबर 1, इंसान की असल हालत मुकम्मल गुमराही। अजीज़ बहन और भाइयों, कफ़ारा को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इंसान की हालत क्या है। बाइबल साफ कहती है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, और इसका जिक्र हमें कलाम खुदा में रोमियो 3 बाब 23 आयत में मिलता है। ये नहीं कि कुछ लोग गुनाहगार हैं, बल्कि सब गुनाहगार हैं। और मज़ीद यशायाह हमें बताता है कि हम सब भीड़ों की मानद भटक गए, यानी इंसान खो चुका है, रास्ता भटक चुका है, खुद को नहीं बचा सकता। और नंबर 2, क्या इंसान अपने माल से बच सकता है? अजीज़ों, बहुत से लोग आज ये समझते हैं कि अच्छे माल, सदका, मजहबी रसूमात उन्हें बचा सकती हैं, लेकिन बाइबल इस ख्याल को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। और यशायाह हमें बताता है कि हम सब के काम नापाक कीड़े की मानद है। इसका जिक्र हमें यशायाह 64 बाब 6 आयत में मिलता है। और शरीयत के कामों से कोई बशर रास्तबाज न ठहरेगा, और इसका भी जिक्र हमें कलाम खुदा गलतियाँ 2 बाब 16 आयत में मिलता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर अमाल से निजात मुमकिन होती तो सलीब की ज़रूरत ही ना होती। और नंबर 3, क्या सिर्फ ईमान काफ़ी है? अजीज़ों, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं, हम सिर्फ ईमान रखते हैं, बस यही काफ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि ईमान किस पर और किस बुनियाद पर? बाइबल वाज़ा करती है, हम उसके खून के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं, और इसका जिक्र हमें रोमियो 5 बाब 9 आयत में मिलता है। यानी हकीकी ईमान हमेशा कफ़ारा पर कायम होता है। ऐसा ईमान नहीं जो सिर्फ ज़ुबान से हो, बल्कि वो ईमान जो सलीब की कुर्बानी को कबूल करे। और नंबर 4, कफ़ारा, खुदा के इंसाफ और मोहब्बत का मिलाप। अजीज़ों, यहाँ एक बहुत गहरा राज है। खुदा मोहब्बत भी है और खुदा आदल भी है। अगर खुदा सिर्फ मोहब्बत होता तो सज़ा ना देता, अगर सिर्फ इंसाफ होता तो हमें ख़त्म ना कर देता, मगर सलीब पर मोहब्बत ने कुर्बानी दी, इंसाफ पूरा हुआ। बाइबल कहती है ताकि वो खुद भी रास्तबाज ठहरे, और जो यीशु पर ईमान लाए उसे भी रास्तबाज ठहराए। इसका जिक्र भी हमें कलाम खुदा रोमियो 3 बाब 26 आयत में मिलता है। और नंबर 5, मुतबादिल कुर्बानी, वो हमारी जगह मरा, यानी यीशु मसीह। अजीज़ों, यीशु मसीह का कफ़ारे का ये सबसे गहरा पहलू है। यीशु सिर्फ हमारे लिए नहीं मरा, बल्कि हमारी जगह मरा। बाइबल मुक़द्दस कहती है, वो खुद हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। इसका जिक्र हमें कलाम खुदा में पहला पतरस 2 बाब 24 आयत में मिलता है। और मसीह ने हमारे लिए लानत बनकर हमें छुड़ाया, और इसका जिक्र भी हमें गलतियों 3 बाब 13 आयत में मिलता है। यानी हमारी सज़ा उसने उठाई, हमारा गुनाह उस पर रखा गया, हमारी जगह वो कुर्बान हुआ। और नंबर 6, कफ़ारा की आलमगीरियत सब कौमों के लिए।
عزیز بہن اور بھائیوں، یہ پیغام صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انجیل مقدس یوحنا 3:16 میں ہمیں یہ شہادت ملتی ہے، اور وہ سب کے لیے مرا، اور اس کا ذکر ہمیں مزید کلام خدا میں 2 کرنتھیوں 5:15 میں بھی ملتا ہے۔ یعنی ہر قوم و قبیلہ اور ہر مذہب کے لیے یہ پیغام ہے، سب کو اس کفارہ کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 7، اگر کفارہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ایک سنجیدہ سوال ہے۔ اگر یسوع کا کفارہ نہ ہو تو گناہ باقی رہتا، سزا باقی رہتی، خدا سے جدائی ہمیشہ رہتی۔ بائبل مقدس کہتی ہے جو ایمان نہیں لاتا وہ پہلے ہی مجرم ٹھہر چکا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں انجیل مقدس یوحنا 3:18 میں ملتا ہے۔ اور نمبر 8، تمام ہوا، یعنی نجات کا کام مکمل ہوا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو یہ اعلان تھا کہ کفارہ مکمل ہو گیا، نجات تیار ہے، دروازہ کھل گیا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ پیغام صرف علم کے لیے نہیں، یہ فیصلہ کے لیے ہے۔ آپ ان 3 گروہوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں، جو اپنے اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں، جو صرف نام کا ایمان رکھتے ہیں، جو ابھی تک سچائی سے واقف نہیں، مگر آج خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ سچے دل سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گناہ ماننے ہوں گے، یسوع کے کفارہ کو قبول کرنا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا، اور یہ دعا کریں کہ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں کفارہ دیا، ہمیں سچائی سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یسوع مسیح کے زندہ نام میں، آمین۔